वो करते समय इन नियमों का पालन करें। क्या आप जानते हैं शास्त्रों में नजदीकियां बनाने के प्राचीन नियम भी बताए गए हैं और ये नियम साधारण नहीं है। कहा जाता है कि इनका पालन करने से कई तरह के फायदे भी मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से नियम है जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और दाम्पत्य सुख को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी केवल आनंद के लिए एक दूसरे के साथ नजदीकियां बनाते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच प्रेम बेला रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, गंदी मंशा नहीं। इसीलिए ये जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी नजदीकियां बनाने के प्राचीन नियमों के बारे में जाने। पहला नियम, हिंदू शास्त्रों की माने तो पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर किसी भी हाल में नजदीकियां नहीं बनाना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है, और जो ऐसा नहीं करते वो अपने घर में गृह कलह और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करता है। दूसरा नियम, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक करने के लिए सबसे सही समय है। इस प्रहर में प्रेम बेला के फल के तौर पर धार्मिक, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है। और तो और जो स्त्री पुरुष प्रथम पहर के बाद प्रेम की लहरों को महसूस करता, उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की तरह ही गुण आने की पूरी उम्मीद होती है, क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। इसके अलावा पहले प्रहर के बाद नजदीकियां इसीलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। तीसरा नियम, काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तभी प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। तभी स्त्रियों को सहवास से जुड़े ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि वो काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम बेला में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्सायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भरोसेमंद, दाई, शादीशुदा दोस्त, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे सहवास का आनंद मिला हो, उससे बिना किसी शर्म के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। चौथा नियम, प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी भी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए। अगर वो खुद को संक्रमण या जीवाणु से बचाना चाहता है तो प्रेम बेला के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं अगर जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो नजदीकियां न बनाएं। इतना ही नहीं, हमेशा ध्यान से करने से पहले शौच जरूर कर लें। इसके साथ ही प्रेम बेला के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या तो स्नान ही कर लें। पांचवा नियम, अगर आपकी पत्नी या पति की नजदीकियां बनाने की इच्छा नहीं है या किसी दिन वो गुस्सा है, मन उदास है, तो ऐसे समय पर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मन में या घर में किसी भी तरह का शोक हो तब भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए, यानी कि पति पत्नी को मन की स्थिति के हिसाब से ही प्रेम के सागर में डुबकी लगानी चाहिए। छठा नियम, इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। सातवां नियम, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री पुरुष को किसके साथ नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए। खराब चरित्र वाले और गंदा व्यवहार करने वालों के साथ कभी भी प्रेम बेला में समय नहीं बिताना चाहिए। यदि व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही नजदीकियां बनानी चाहिए। नियम के खिलाफ जो कार्य करता है वो बाद में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है। आठवां नियम, इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए।
गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूल कर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होना ये खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीनों तक नजदीकियां बनाए जाने के बारे में मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा ना ही किया जाए तो ही सही रहता है। 9वां नियम। इसके अलावा आचार्य वात्सायन के कामसूत्र में भी मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिनों में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो जाता है। वहीं 5वें दिन की रात को नजदीकियां बनाने से कन्या बीमार हो जाती है। 10वां नियम। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 वायु रहती है। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी ये वायु प्रेम बेला से जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या ये किसी भी तरह से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते नजदीकियां बनाने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु की स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहाँ तक कि इसे भी नियंत्रित करने का काम करती है। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए वो अपने शरीर में इस वायु को साफ बनाए रखने के लिए अपने पेट को साफ रखें। तो दोस्तों, आपने देखा कि नजदीकियां बनाने के कौन से प्राचीन नियम थे और उनका पालन करना कितना जरूरी होता है। अगर इससे जुड़े आपके कोई और भी सवाल हों तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।